नमस्ते आप सभी को। आज मैं सुनाऊंगी आपको माँ की आखिरी शिकायत। अपने पिता की मौत के बाद बेटे ने अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था और कभी कभार उनसे मिलने चला जाता था। तभी एक दिन वृद्ध आश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आकर उनसे मिल लो। बेटा वृद्धाश्रम गया तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शायद वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थी। बेटे ने पूछा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया कि बेटा मेहरबानी वृद्धाश्रम में कुछ पंखे लगवा देना और हो सके तो यहाँ एक फ्रिज भी मंगवा कर रख देना ताकि यहाँ के लोगों का खाना खराब ना हो। इसलिए कई बार खाना खराब होने की वजह से मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। तभी बेटे ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि माँ आप इस आश्रम में कितने साल रही, मगर आपने मुझे पहले कभी ये सब शिकायत नहीं की, और आज आप जब ये दुनिया छोड़कर जाने वाली हो तो इस आश्रम के लिए इतना प्रेम क्यों? माँ ने जवाब दिया, बेटे वो इसलिए कि मैंने तो यहाँ रहते हुए गर्मी, भूख, दर्द और सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद बुढ़ापे में तुम्हें यहाँ छोड़कर जाएगी तो मुझे डर है कि तुम यह सब नहीं सह पाओगे। इसके बाद उसकी माँ ने ऐसे कई किस्सों के बारे में बताया कि जब उसने अपने बेटे के लिए धूप छांव नहीं देखी, एक माँ की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी निभाई, और आखिर में उसकी माँ ने यह सब कहते हुए अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और अचानक कुछ ही देर में उनकी सांसें थम गई। वह भगवान को प्यारी हो गई। अब बेटे की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मरने से पहले उसकी माँ ने बेटे की आंखें जो खोल दी थी। रोता हुआ बेटा बहुत ज्यादा पछताता हुआ अपनी मरी हुई माँ से कह रहा था कि माँ आपने मेरी आंखें खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? काश आप ये मुझे पहले ही समझा देती तो मैं आपको घर ही ले चलता और आपकी खूब सेवा करता। माँ आपने इस आश्रम में रहकर कितने दुख झेले होंगे, मुझे माफ कर दो माँ। ये सब रोते हुए वो अपनी मरी हुई माँ से कह रहा था, लेकिन पछताने से फायदा ही क्या? अब तो उसकी माँ मर चुकी थी, अब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों वाकई में घर परिवार होते हुए भी अगर हम जैसे लोग अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने लगे तो फिर इस जीवन का मतलब ही क्या? और ये बिल्कुल सच है दोस्तों। आज जैसा हम अपने माता पिता के साथ करें, कल वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ जरूर करेंगे। धन्यवाद।